हेलो गाइस, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ GDSS। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कंपाइलर एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो कंपाइलर हमारा जो इंग्लिश वाला कोड होता है उसे ट्रांसलेट कर देता है जीरोस एंड वन में। दैट इज कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हेडर फाइल का कैसे काम करते हैं, हेडर फाइल कैसे वर्क करते हैं एंड फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। उसके लिए हमने एक बेसिक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसकी हेल्प से आपको हेडर फाइल एंड फंक्शंस का पूरा अच्छे से मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कंपाइलर ऑलवेज स्टार्ट टू रीड प्रोग्राम फ्रॉम मेन फंक्शन। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ? कंपाइलर ऑलवेज स्टार्ट टू रीड प्रोग्राम फ्रॉम मेन फंक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एक मेन फंक्शन है और इसके ऊपर एंड नीचे कई सारी लाइंस हो सकती है। मतलब एक प्रोग्राम में हजारों लाइंस हो सकती है। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा उसे कहां से प्रोग्राम रीड करना है? तो कंपाइलर ऑलवेज स्टार्ट टू रीड प्रोग्राम फ्रॉम मेन फंक्शन, यानी कि हमने उसे सिखा दिया है कि भाई आपको मेन फंक्शन फाइंड करना है और प्रोग्राम रीड करना है, और ये है आपका मेन फंक्शन। अब आप बोलोगे ये वॉइड क्या है? वॉइड एक डेटा टाइप है, या हम थोड़ी देर के लिए ये बोल सकते हैं वॉइड इज अ नो रिटर्न टाइप। अब इसका पूरा जो डिटेल में मीनिंग है वो तो हम फंक्शन चैप्टर में ही सीखेंगे। अब समझेंगे मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हमें कमांड्स लिखनी है अपनी, ठीक है, और वो कमांड्स कंपाइलर वन बाय वन करके एक एक कमांड्स रीड करेगा। मेन फंक्शन के ये जो नीचे दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं आपको, ये ब्रैकेट्स है मेन फंक्शन की बॉडी, ठीक है। तो ये हो गई मेन फंक्शन की बॉडी। तो कंपाइलर का काम सिर्फ इतना है कि जब भी प्रोग्राम कंपाइल करना है सबसे पहले मेन फंक्शन फाइंड करें और उसके अंदर जो वन बाय वन लाइंस है वो रीड करके ट्रांसलेट करें। अब हम समझते हैं कि हेडर फाइल का क्या काम होता है। तो हेडर फाइल जो होती है उसके अंदर फंक्शंस होते हैं। हेडर फाइल कंटेंट फंक्शंस। तो ये एक हेडर फाइल हमने बनाई है जिसका नाम हमने दिया है xyz.h, और इस हेडर फाइल के अंदर जैसे कि हमने बोला था कंटेंट फंक्शंस, तो यहाँ पे कई सारे हमें फंक्शंस शो हो रहे हैं। तो हेडर फाइल के अंदर होते हैं हमारे कई सारे फंक्शंस। अब ये जो हेडर फाइल है जो हमें दिख रही है जिसके अंदर फंक्शंस होता है, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? तो फंक्शन वो चीज है जो आपका काम इजी एंड फास्ट कर देता है। मतलब ये कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके पास दो कार्स हैं, एक कार में सेल स्टार्ट का फंक्शन है, एक कार में सेल स्टार्ट का फंक्शन नहीं है। अब जिस कार में सेल स्टार्ट का फंक्शन होगा वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकेंड कार, और जिस कार में सेल स्टार्ट का फंक्शन नहीं है उसे स्टार्ट होने के लिए हमें धक्का देना पड़ेगा। तो यहाँ पे धक्का देने में हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है एंड टाइम भी ज्यादा जा रहा है, और सेल स्टार्ट में हमारा टाइम भी कम हो रहा था और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो रही थी। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन वो चीज है जो आपका काम इजी एंड फास्ट करेगी। अभी आप बिगिनियर्स हो, मतलब अभी कोडिंग सीख रहे हो, तो अभी कोडिंग सीख रहे हो इसलिए हमें सी प्रोग्रामिंग ने कई सारे फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें ऑलरेडी दे के रखे हैं। जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें दिए हैं वो सारे सी प्रोग्रामिंग के हेडर फाइल में स्टोर करके रख दिए, ठीक है। अब हमें जब भी इन फंक्शंस का यूज करना होगा तो हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के। कई सारी हेडर फाइल है और एक हेडर फाइल में कई सारे फंक्शंस है, ठीक है। तो हेडर फाइल वो चीज है जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस है। अब यहाँ पे और एक चीज शो हो रही है जो कि है .h। .h क्या है? तो .h आपके हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। .h क्या है? आपके हेडर फाइल का एक एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर में कई सारी फाइल्स होती है, तो कंप्यूटर को पर्टिकुलर फाइल फाइंड करनी होगी इन मल्टीपल फाइल्स में से। तो कंप्यूटर ने क्या किया है, हर एक फाइल्स को एक एक्सटेंशन दिया है। जैसे कि सॉन्ग रहा तो .mp3, वीडियो फाइल रही तो .mp4, ठीक है। देन पीपीटी रही तो .ppt, पीडीएफ फाइल होगी तो .pdf, राइट। तो वैसे ही अगर हेडर फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होगा .h, जिससे हजारों फाइल्स में से जितनी .h फाइल्स हैं उनको पर्टिकुलर फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो एक्सटेंशन तो हमें समझ में आ गया। ये एक्सटेंशन का यूज तो हमने बचपन में भी किया था। जैसे हमारी स्कूल बुक्स होती थी उसके ऊपर हम स्टिकर लगा देते थे जिससे हमें एक मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स में से पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक्स इजीली मिल जाती थी।
अब हमें हेडर फाइल एंड फंक्शंस दोनों का मीनिंग समझ में आ रहा है। फंक्शंस वो चीजें जो आपका काम फास्ट करेंगी एंड इजी करेंगी, लेकिन ये जो फंक्शंस है, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, वो अपने हेडर फाइल में स्टोर्ड है। और मेन फंक्शन जहां से कंपाइलर आपका प्रोग्राम रीड करेगा। चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, ये है आपका मेन फंक्शन। ओके, अब ये जो मेन फंक्शन है, तो सबसे पहले कंपाइलर आएगा और इस मेन फंक्शन को रीड करना चालू कर देगा। ठीक है, अब रीड करेगा तो कंपाइलर कहां से रीड करेगा? कंपाइलर ऑलवेज स्टार्ट टू रीड प्रोग्राम फ्रॉम मेन फंक्शन। तो कंपाइलर मेन फंक्शन से रीड करेगा। मतलब अब ये पहली लाइन रीड करेगा जो कि है fun1। अब कंपाइलर हो जाएगा आपका कंफ्यूज, क्योंकि उसे fun1 का मीनिंग तो पता ही नहीं। fun1 का मीनिंग कहां पे? fun1 का मीनिंग हेडर फाइल के अंदर है। जैसे कोई बच्चा होता है जिसे इंग्लिश के कई सारे वर्ड्स पता नहीं होते, तो वो एक डिक्शनरी कैरी करता है। जैसे कोई नया वर्ड आता है तो वो डिक्शनरी के अंदर जाएगा और वो पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करके उसका मीनिंग समझेगा। तो वैसे ही कंपाइलर को जो आपने प्री डिफाइंड फंक्शंस की जिस बारे में बात करें उनके मीनिंग पता नहीं है, तो उन्हें उसे उसके मीनिंग पता करने के लिए एक पर्टिकुलर हेडर फाइल का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि fun1 एंड fun5 का अगर उसे मीनिंग समझना है तो fun1 एंड fun5 जिस हेडर फाइल में स्टोर्ड है उसकी उसे जरूरत पड़ेगी। जैसे ही ये देखेगा fun1 को तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और फिर ये जो fun1 है वो स्टोर है अपना xyz.h के अंदर। तो यहाँ पे अपना fun1 स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेन फंक्शन है उसके ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर प्रोग्राम जहां पे स्टार्ट होता है वहां पे लिख देंगे #include xyz.h। ओके, #include xyz.h। ओके, आप बोलोगे ठीक है xyz.h का मीनिंग तो समझ में आ रहा है कि ये एक हेडर फाइल है, लेकिन ये #include क्या है? देखिए, कंपाइलर कहां से प्रोग्राम रीड करता है? तो मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अलावा जो हैश वाली लाइन है वो कौन रीड करेगा? वो रीड करता है प्री प्रोसेसर। जैसे ही कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, उसी तरह से प्री प्रोसेसर भी एक सॉफ्टवेयर है। अब ये जो आपका प्री प्रोसेसर है वो हैश वाली लाइन रीड करता है। अब प्री प्रोसेसर कैसे वर्क करता है वो आगे आपको एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन प्री प्रोसेसर रीड करेगा और उसे हमने क्या बोला है? इंक्लूड कर दे। इंक्लूड कर दे यानी कि ऐड कर दे। क्या ऐड कर दे? xyz.h में जितने भी मीनिंग स्टोर है, जितने भी फंक्शन स्टोर है, वो सारे कंपाइलर को दे दे। जैसे हम ये बोलेंगे कंपाइलर का डाउट सॉल्व हो जाएगा, मतलब उसे fun1 का मीनिंग समझ में आ रहा है। जैसे वो fun1 को देखेगा, हेडर फाइल में जाएगा, इसका मीनिंग पूरी तरह से समझ लेगा और एक्शन परफॉर्म करेगा। तो उसी तरह से fun5 देखेगा, तो fun5 क्या है? fun5 भी तो एक आपका फंक्शन है, तो ये हेडर फाइल के अंदर जाएगा, fun5 का मीनिंग समझ लेगा और फिर एक्शन परफॉर्म करेगा। तो आज के लेक्चर में हमें क्या सीखा? हमने सीखा कि कुछ फंक्शंस हैं जो हमें पहले से सी प्रोग्रामिंग मिले हैं। अगर आपको उन फंक्शंस का यूज करना है तो उन फंक्शंस के यूज के लिए आपको उस फंक्शन जिस हेडर फाइल में होंगी उस हेडर फाइल का नाम आपके प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखना कंपल्शन होता है। अब fun1 और fun5 का मीनिंग कंपाइलर को इस वजह से समझ में आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है #include xyz.h। मेन जो कि एक आपका फंक्शन है जहां से प्रोग्राम रीड होगा। वॉइड एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, या हम बोलेंगे डेटा टाइप है, या हम बोलेंगे नो रिटर्न टाइप है। और ये जो दो ब्रैकेट है इनके अंदर आपको कमांड्स देनी है आपको फंक्शंस के नाम लिखने। कमांड्स देनी यानी कि आपको अलग अलग फंक्शंस के नाम लिखने हैं और जो भी फंक्शन आप यूज करोगे उसकी हेडर फाइल को ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक एक्चुअल प्रोग्राम कैसे रन होता है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।